जैसा कि आप जानते हैं कि उम्रा वीज़ा के कवानीन रोज़ बदल रहे हैं और अगर हम अपडेट ना रहें तो पूरा प्लान बिगड़ सकता है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि उम्रा वीज़ा के नए कवानीन क्या हैं, किन बातों का ख्याल रखना लाजमी है और अगर आपने इन पॉइंट्स को मिस किया तो आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आप हर कदम पर तैयार रहें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। सबसे पहली और सबसे अच्छी बात यह है अब उम्रा वीज़ा दोबारा लगना शुरू हो चुके हैं और जो प्रोसेस है वो पहले से ज़्यादा स्मूथ है, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिलेज आ रहे थे, लेकिन अब काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो क्लैरिटी के बाद जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक सही हो गया है और अब वीज़े नॉर्मल रूटीन में लगना शुरू हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे साथ ही सऊदी हुकूमत ने कुछ अहम शराइत भी लगा दी हैं ताकि बदनस्बी का खात्मा हो और ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मिल सकें। तो आज की वीडियो में हम इन सब के बारी बारी बात करेंगे। अब आपको ग्रुप की सूरत में ही उम्रा करना पड़ेगा। पहला और सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि उम्रा अब सिर्फ ग्रुप में ही किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप और आपके दो दोस्त जा रहे हैं तो तीनों को एक ही ग्रुप के तौर पर अप्लाई करना होगा। अब कोई ये नहीं कर सकता कि अलग अलग अप्लाई करे, अलग होटल रहे और अलग ट्रांसपोर्ट हासिल करे। इस तब्दीली का मकसद ये है कि सब कुछ एक सिस्टम के अंदर रहे और हर शख्स का रिकॉर्ड क्लियर हो। ग्रुप का मतलब ये है कि अगर आप दो लोग भी जा रहे हैं तो आप दो लोगों का एक ग्रुप होगा। इसी तरीके से अगर आप दो से ज्यादा लोग हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, तो जितने भी लोग एक ग्रुप में होंगे वो सारे के सारे एक ही जगह से अप्लाई करेंगे। उनका सेम होटल और सेम ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। तो जब लोग ग्रुप की सूरत में सफर करेंगे तो हर शख्स का जो रिकॉर्ड है वो सिस्टम के अंदर रहेगा और सऊदी हुकूमत को इसकी ट्रैकिंग बड़े आराम से कर सकेगी। और अगर खुदा न खास्ता कोई मसला पेश आएगा तो उस सूरत में भी सऊदी हुकूमत वहाँ पे मदद कर सकेगी। अब होटल की जो बुकिंग है वो सिर्फ नुसुक मसीहात प्लेटफॉर्म के जरिए से ही होगी। अब आपको होटल की बुकिंग कहीं और से करने की इजाज़त नहीं है। सऊदी हुकूमत ने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है नुसुक मसीहात। ये बेसिकली एक डिजिटल सिस्टम है जिसके में सिर्फ वही होटल लिस्टेड हैं जो रजिस्टर्ड और वेरीफाइड हैं। इससे पहले क्या होता था कि बहुत सारे अनरजिस्टर्ड होटल भी थे जो बहुत छोटे होते थे या जिनके रूम्स में वो फैसिलिटीज़ नहीं होती थी जिसका कहा जाता था, और एक कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जाता था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। और कुछ एजेंट ऐसे करते थे कि कोई होटल बुक नहीं करते थे। जब हुज्जाज मक्का या मदीना में पहुंचते थे तो वो कई कई घंटे सड़कों पे खड़े रहते थे। उनको पता ही नहीं होता था उन्होंने किस होटल में जाना है। उनका जो एजेंट है वो कभी एक होटल में लेके जाता था, कभी दूसरे में। जहाँ पे उन्हें जगह मिलती थी वहाँ पे उन्हें अकोमोडेट कर दिया जाता था। यहाँ पे उन्हें कहा जाता था कि 200 मीटर के फासले पे है, लेकिन वहाँ वो 1-1 किलोमीटर के फासले पे भी रह रहे थे। तो ये सारा सिस्टम अब खत्म करके सऊदी हुकूमत ने एक लिस्ट जारी की है और नुसरत मसीहात के अंदर सिर्फ वही होटल अवेलेबल हैं जो सऊदी हुकूमत ने वेरीफाई किए हैं और जिनको रजिस्टर्ड किया है। जितने भी अनरजिस्टर्ड होटल है वो बेशक वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उनके अंदर बुकिंग अवेलेबल नहीं है। और अगर आप वहाँ पे बुकिंग करवाएंगे या किसी एजेंट के थ्रू भी करवाएंगे तो उस सूरत में भी आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो अब आपको अपने वीज़ा के साथ वही होटल बुक करना होगा और ये पैकेज में शामिल होगा। इस तरह फेक बुकिंग्स, धोखाधड़ी और बदइंतज़ामी सब ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक अच्छी सहूलत है कि आपको वेरीफाइड होटल ही मिलेगा, जो कहा जाएगा वही मिलेगा। इसके बाद कंफर्म एयर टिकट का होना लाजमी है। पहले क्या होता था कि आपको सिर्फ बुकिंग नंबर पे वीज़ा मिल जाता था और आप आखिरी वक्त पर टिकट कंफर्म करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जब तक आपके पास कंफर्म रिटर्न एयर टिकट नहीं होगा आपका वीज़ा अप्रूव ही नहीं होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी ज़ायर बगैर प्लान के वहाँ नहीं जाएगा और एयरलाइंस में भी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। पहले क्या होता था कि आपको बुकिंग रेफरेंस नंबर मिल जाता था जैसे ही आप बुक करवाते थे, जिसके अंदर आपकी डेट और इस तरह से एयरलाइन का नाम वगैरह शामिल होता था, लेकिन कंफर्म टिकट नहीं होता था। तो कंफर्म टिकट आप जाने से 2 या 3 दिन पहले आपको इशू किया जाता था। तो ये सिस्टम भी ख़त्म कर दिया गया है। तो अगर इसको थोड़ा सा सम अप करें तो ग्रुप की सूरत में उम्रा होगा, होटल की बुकिंग सिर्फ और सिर्फ नुसुक मसीहात से होगी, कंफर्म ट्रांसपोर्ट आपको चाहिए होगी, इसके अलावा कंफर्म एयर टिकट लाजमी है। ये सारी चीज़ें होंगी तो आपके जो कंपनी है उसके बाद वो नुसुक मसीहात के अंदर ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करेगी और उसके बाद आपका एक फाइनल वाउचर निकलेगा जिसके ऊपर ये सारी डिटेल लिखी होंगी कि किस डेट को आपने ट्रैवल करना है, कितने दिन आपने मक्का और कितने दिन आपने मदीना में रहना है। और जब एक दफ़ा वो वाउचर बन जाएगा तो उसके बाद उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकेगी, मतलब वो नॉन रिफंडेबल होगा। जैसे कि आपकी 1 से लेके 4 तक की जो बुकिंग है वो मक्का में थी और आपकी जो फ़्लाइट थी वो 31 को थी, लेकिन फ़्लाइट डिले हो गई जिसकी वजह से आप जो 31 और 1 की नाइट की जो बुकिंग थी उस टाइम तक आप मक्का में नहीं पहुँच पाए, तो वो आपकी बुकिंग कैंसिल नहीं होगी, वो बुकिंग आपकी हो जाएगी और उसकी जो पेमेंट है वो कट जाएगी। तो आपकी जो बकाया 3 दिन हो गए वो फिर आप होटल में रह सकेंगे। इसके अलावा अब जो उम्रा आप अप्लाई कर सकेंगे वो सिर्फ 7 दिन पहले अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपने 7 तारीख को जाना है तो पहली से पहले आप उम्रा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से 7 डेज का जो पीरियड है उसके अंदर ही आपका वीज़ा अप्लाई होगा। अभी खैर ये नई नई चीज़ें हैं, जैसे जैसे चीज़ें स्मूथ होती जाएंगी एजेंट्स को भी पता चलता जाएगा कि काम कैसे करना है, तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेंगी।
जाएंगी। यहाँ पर एक सवाल अक्सर पूछा जाता था कि रिश्तेदारों के साथ रिहाइश पर कोई पाबंदी तो नहीं है, तो ये एक बड़ी तब्दीली है जिसपे सबसे ज्यादा लोग सवाल कर रहे हैं। तो अगर अब आपका भाई या शौहर सऊदी अरब में हो तो क्या आप उम्रा वीजा पर जाकर उनके साथ रह सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। उम्रा वीजा पर आप सिर्फ अपने पैकेज वाले होटल में ही रह सकेंगे। रिश्तेदारों से आप मुलाकात तो कर सकते हैं, लेकिन ना वो आपके साथ होटल में रह सकते हैं और ना ही आप उनके घर पे रुक सकते हैं। लिहाजा अगर आपका प्लान ये है कि फैमिली के साथ वक्त गुजारना है तो उसके लिए फैमिली विजिट वीजा अप्लाई करें, और उसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं कि किस तरह सिंगल एंट्री वीजा पे भी आप 9 महीने का क़याम सऊदी अरब में कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमने काफी सारी वीडियोस जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके ऊपर बनाई है। हमारी हज और उम्रा सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आप वो जो हमारी लेटेस्ट 5-6 वीडियोस हैं उनको लाजमी देखिएगा ताकि आपकी सारी चीज़ों को क्लैरिटी आपको साथ साथ मिलती जाए। अब आते हैं कोटा सिस्टम पे जो बहुत अहम है। इस पर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है। सऊदी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि पहले मरहले में सिर्फ 50% एप्लीकेंट्स को वीज़े दिए जाएंगे और फिर जैसे ही उनमें से 60 या 70% लोग वापस आ जाएंगे तब बाकी के वीज़े इशू करना शुरू किए जाएंगे। अब इससे होगा क्या कि अगर एक कंपनी के 1 महीने का कोटा 1000 वीज़ों का है तो उसके अंदर से अगर 50% का मतलब है 500 लोगों को वीज़ा मिल जाएगा और वो ट्रेवल कर जाएंगे। उनमें से 70% लोग वापस आएंगे, जैसे कि 350-400 के करीब लोग वापस पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो फिर बाकी के जो 50% होंगे उनको वीज़ा इशू किया जाएगा। अब ये काफ़ी बड़ा मसला है उम्रा कंपनीज़ के लिए कि उनका जो कोटा है कहने को वही 1000 है, लेकिन वो 500 से ज़्यादा वीज़ा इशू नहीं कर सकते 1 महीने के अंदर। तो इसी वजह से उम्रा कंपनी अब लोगों को इनकरेज करेंगी कि वो छोटे पैकेज लें, जैसे 14 दिन का या 21 दिन का या 7 दिन का शॉर्ट उम्रा पैकेज लें, ताकि ज़्यादा लोग बार बार उम्रा कर सकें और वेटिंग टाइम कम हो। ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा डेज़ के वीज़ाज़ अवेलेबल नहीं है, वीज़ाज़ बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन बात सिर्फ वही है कि अगर आप 3 महीने का वीज़ा लेकर उम्रा करने चले जाएंगे तो इसके ऊपर आपकी प्रॉपर बुकिंग होगी तो आपको वीज़ा तो मिल जाएगा, लेकिन बात यह है कि जो कंपनी का वेटिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो इनकरेज आपको करेंगे कि आप शॉर्ट पैकेज के ऊपर जाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकें। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये सब पाबंदियाँ क्यों लगाई जा रही हैं। असल मकसद ये है कि हज और उम्रा को एक मुनज़्ज़म हॉस्पिटैलिटी सिस्टम में तब्दील करना, ताकि ये सिर्फ एक मजहबी फरीज़ा ना रहे बल्कि ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलतें भी मिल सकें। सबसे ज़्यादा मसले पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और कुछ और ममालिक हैं जिसके ऊपर आ रहे थे, जिसमें वीज़ा का नाजायज़ इस्तेमाल, लोग वहाँ पर जाके भीख मांगते थे, इसी तरह से लोग सड़कों पे खड़े रहते थे, उनको होटल का नहीं पता होता था, कभी उनकी ट्रांसपोर्ट लेट हो जाती थी। इसके अलावा लोग वहाँ पे गैर कानूनी काम भी करते थे। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो पाबंदियाँ हैं वो सिर्फ इन्हीं ममालिक पे लगाई गई हैं। और इसके अलावा अगर आप सऊदी ई वीज़ा लेना चाहते हैं और आप उनकी रजिस्टर्ड लिस्ट के अंदर आपका कंट्री शामिल है और आपके पास पासपोर्ट है तो आप बिल्कुल हासिल कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुके हैं। अब पिछले सालों में देखा गया कि लोग घंटों सड़कों पर खड़े रहते हैं, होटल या ट्रांसपोर्ट का पता नहीं होता था, तो अब ये लूप होल जितने भी हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं कि कमीशन एजेंट का चक्कर भी ख़त्म हो गया। दरमियान में जो एजेंट्स थे जो वीज़ा बेचते थे, जिनका अपना कुछ भी नहीं होता था, कोई आईडीज़ वगैरह भी नहीं होती थी और कुछ वर्चुअल आईडीज़ पे काम करते थे, ये तमाम लूप होल्स अब ख़त्म कर दिए गए हैं ताकि हर ज़ायर सुकून और आसानी से अपनी इबादत कर सके। वैसे टेक्निकली तो यही सही तरीका था और यही सऊदीया की तरफ से बार बार कहा जाता था, लेकिन हमारे यहाँ पे जिस किस्म का सिस्टम है, जिस तरह से लोग चलते हैं, चीज़ों को चलाते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब उन्होंने सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके प्रॉपर एक क्रैकडाउन किया और क्रैकडाउन करने के बाद चीज़ों को वो फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और इससे उम्रा ज़ायरीन को और हज पे जाने वाले लोगों को बहुत अच्छी सहूलतें मिल सकेंगी। तो ये थी आज की मुकम्मल अपडेट्स उम्रा वीज़ा के हवाले से। अब आप बताएं आपके ख्याल में ये कवानीन ज़ायरीन के लिए फ़ायदेमंद है या मुश्किलात बढ़ा रहे हैं? कमेंट्स में अपनी राय लाजमी है ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। मज़ीद रहनुमाई के लिए हमारी हज और उम्रा की जो प्लेलिस्ट है उसको देखना ना भूलिएगा और याद रखें हमने लाइव सेशन भी शुरू किए हैं ताकि आपके सवालात का बराह रास्त जवाब दे सकें। आप बताएं ये सेशन हफ्तावार हो या हम महीने में 1 दफ़ा या 2 बार कर सकते हैं। तो इस पर जो भी आपकी राय है कॉमेंट में इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। अल्लाह ताला आपके इस सफ़र को कबूल फरमाए, आमीन। मिलते हैं एक और वीडियो में।